हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मोमोज, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं और टेस्टी भी होते हैं और बहुत ही कम सामान में घर में ही आप बना सकते हैं। मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि घर के मोमोज बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हम लेंगे मैदा और मैदे में डालेंगे करीब 1 चम्मच जितना नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। हमें इकट्ठे पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है, इस तरह करके। और अब करीब हम 1 चम्मच की जितना ऑयल डालेंगे और ऑयल को भी ऐसे करके मिला के एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, और हमें ऐसे गोल गोल करके बिल्कुल ऐसे ही करके इसे हम करीब 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे ढक देंगे। तब तक बना लेते हैं हम मोमोज की चटनी। बिना चटनी के मोमोज तो अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम बनाएंगे चटनी। जिसके लिए हम लेंगे करीब 4 टमाटर और टमाटर में ऐसे चारों तरफ करके कट लगा देना है। और अब हम लेंगे लहसुन, और लहसुन लेने के बाद हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च। कम से कम 5 से 6 सूखी मिर्च होनी ही चाहिए। और देखिए, टमाटर इस तरह पकने लगे हैं और अब हमें इन्हें निकाल के इन्हें ठंडा कर लेना और ठंडा करने के बाद इनकी स्किन निकाल देना है। बिल्कुल ऐसे करके इसकी स्किन निकाल देना है। और निकालने के बाद अब हम इन्हें एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर इसे पीस लेंगे। और पीसने के बाद हम लेंगे एक पैन और पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा अदरक मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और हम डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हमारी जो मोमोज की चटनी होती है वो रेड होती है। और इसको डालने के बाद जो हमने चटनी बनाकर तैयार की है उसको भी डाल देंगे और ऐसे चला के हल्का हल्का पका लेंगे। और पकने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक, डालेंगे स्वाद अनुसार डालेंगे और करीब 1 चम्मच जितना इसमें चीनी डालेंगे। और हम इसमें डालेंगे विनेगर और फिर डालेंगे हम सोया सॉस। और सोया सॉस डालने के बाद हमें इसे चलाना है, चला के धीरे धीरे करके पका लेना। देखिए, हमारी बिल्कुल रेड वाली चटनी बनकर तैयार हो गई है। आइए अब मोमोज की स्टफिंग की तैयारी करते हैं। जिसके लिए हमने लिए लहसुन को हमने छील लिया है और छीलने के बाद हम लेंगे 2 से 3 प्याज लेंगे और प्याज को भी हम छील लेंगे। बिल्कुल ऐसे करके छील लेना है। ये देखिए, और इसकी ये निकाल देना है। बिल्कुल ऐसे ही छील लेना है। और इसको छीलने के बाद हम अदरक भी छील लेंगे, क्योंकि मोमोज में अदरक भी डालते हैं। और अब हम लेंगे करीब 4 से 5 हरी मिर्च और इनको हम धुल लेंगे। धुलने के बाद हमें इन्हें चॉप करना है। चॉप करने के लिए इन्हें हम चॉपर में डालेंगे छोटी छोटी करके। अदरक, लहसुन और मिर्च इनको साथ में ही ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल ऐसे ही करके काट काट के डालना है। हमें पूरा नहीं काटना है, नहीं तो फिर अच्छे से बारीक नहीं होता है। इसलिए हमें छोटे छोटे टुकड़ों में करके काटना पड़ता है और फिर ग्राइंड करना पड़ता है। हमें बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बिल्कुल दरदरा सा रखना है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। हमें इसे मिक्सर जार में बिल्कुल नहीं पीसना है। मिक्सर जार में पीसने से इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। और अब हम इसी तरह प्याज को भी चॉप कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारी देखिए प्याज भी चॉप्ड हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही चॉप्ड कर लेना। जितनी भी वेजीज है, आप जितनी वेजीज यूज करना चाहते हैं मोमोज में, सारी चॉपर में चॉप्ड कर लीजिए।
हाथ से आप लोग चॉप करते हैं तो वो थोड़ा बड़ा रह जाता है, कुछ छोटा रह जाता है, इसलिए चॉपर में बहुत अच्छे से चॉप्ड हो जाता है। और अब हम लेंगे पत्ता गोभी, क्योंकि पत्ता गोभी तो पड़ती ही है मोमोज़ में, और इसे भी हमें चॉप्ड करना है। छोटा छोटा काट के डाल देंगे और चॉप्ड कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे। देखिए पत्ता गोभी भी हमारी चॉप्ड हो गई है। अगर आपके पास गाजर है तो गाजर भी ले सकते हैं। और इस जगह देखिए सोया चंक्स है, मैंने सोया चंक्स को पहले ही भिगो दिया था, और भिगोने के बाद उसे भी चॉप्ड कर लेंगे। अब लेंगे एक कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, और डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था उसको भी डालेंगे, और इसको चलाते हुए धीरे धीरे पकाएंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। और जब हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम डालेंगे इसमें प्याज बिल्कुल चॉप्ड किया हुआ, और पत्ता गोभी, और सारे मटेरियल को अच्छे से पकाना है। और जो सोया चंक्स मैंने चॉप किया था वो भी डाल देंगे। सोया चंक्स जो है इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी निकलता है इसको अपने में अब्जॉर्ब करता है। और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक पेपर, और सोया सॉस डालेंगे, और इसको हमें हल्का से चलाते हुए मिला लेना है, बिल्कुल। ये सारा बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही करना है, हमें हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं नीचे से जल जाता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए टमाटो सॉस, और उसे भी डाल के ऐसे ही चला लेना है अच्छे से। देखिए मिक्स हो गया। तब तक हम इधर मोमो के लिए लोइयाँ लेंगे और इन्हें पतला पतला बेल लेंगे। आप चाहें तो आप बड़ी पूड़ी बनाकर किसी कटोरी की सहायता से छोटे छोटे पीस कट कर सकते हैं। देखिए ऐसे करके बेल लेंगे, हम ऐसे बेलेंगे और एक कटोरी की सहायता से इसे एक छोटी सी पूड़ी निकाल लेंगे, बिल्कुल कट करेंगे। ये देखिए हमारी मोमो के लिए बिल्कुल एक छोटी सी पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग डालने के बाद इसे हमें मोमो की तरह, आप चाहे तो गोल गोल मोमो का शेप दे सकते हैं, चाहे तो आपको जैसे भी पसंद हो आप वैसे ही मोमो का शेप दे सकते हैं। बिल्कुल हमें 3 उंगलियों की सहायता से पीछे से दबा के ऐसे खींचना है, और फिर ऐसे दबा देना है, फिर थोड़ा सा खींचना है और फिर ऐसे दबा देंगे, बिल्कुल ऐसे। आप देखिए मोमो की पूरी शेप ले चुकी है। देखिए फिर खींचेंगे, फिर दबाएंगे, ये देखिए ऐसे लास्ट में टिक कर देंगे। देखिए मोमो बनकर हमारा तैयार हो गया है। ऐसे करके हम धीरे धीरे सारे मोमो बना लेंगे। और अब हमें स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए मैंने स्टीमर में पानी पहले से रख दिया था, और देखिए पानी गर्म हो गया है, और ऐसे सेट कर देना है। और करीब हमें 15 मिनट के लिए इसे स्टीम करना है। घड़ी देखकर ही आप 15 मिनट के लिए स्टीम करें। देखिए गर्मा गर्म मोमोज बनकर मेरे तैयार हो गए हैं। अब इन्हें सर्व करेंगे एक प्लेट में और खाएंगे, मज़े करेंगे। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये मोमो कैसे लगे हैं।